परमेश्वर के नाम की महिमा हो और एक धन्य दिन की आशा हम सभी अपने श्रोतागणों के लिए करते हुए हम महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने एक बार फिर से मुझे आपके सामने उपस्थित होने का अवसर दिया। आइए हम सार्थक जीवन का उसका 44वें भाग में पिछले दिनों हम फेथ प्रेयर एंड पावर की कड़ी को मनन कर रहे थे और आज उसी के भाग में हम लोग फेथ एंड ग्रेस के विषय पर हम लोग मनन करेंगे और यहाँ पर हम निकालेंगे रोमियो का पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 16 वचन को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। फॉर द रीजन द प्रोमिस इज बेस्ड ऑफ फेथ। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। विश्वासियों का उद्धार विश्वास के द्वारा केवल अनुग्रह से होता है। बाइबल की 2 सच्चाइयां हैं जो उद्धार के विषय में बताती है। एक मनुष्य विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त करता है, परंतु विश्वास केवल अकेला नहीं है। कर्म बिना विश्वास मृतक के समान है। याकूब उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद से लेकर के 26 पद तक का जब हम मनन करते हैं, वहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। गलाती उसका 5 अध्याय 5 पद में पौलुस कहते हैं, उद्धार का विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसका प्रकटीकरण उद्धारकर्ता के प्रति प्रेम एवं दूसरों की सेवा के द्वारा प्राप्त होता है। यदि विश्वास केवल पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखता है एवं पश्चाताप और मसीह के प्रति सच्चे समर्पण को नकारता है, तो ये विश्वास नए नियम के विश्वास के अनुसार नहीं है। The salvation of believers is by faith alone, through grace alone. By the Bible present truth about saving faith. First, a person receives salvation through faith, but faith is not alone. For the faith without works is dead. James chapter 2 verse 14 to 26. Paul says, faith that work through loves. Galatians chapter 5 verse 6. Saving faith is of utmost importance and its evidence is sin is love for the Savior and service to others. If faith only relies on God for the forgiveness of sins, it denies repentance and true commitment to Christ. Then such faith is not the faith described in the New Testament. केवल विश्वास पर जोर देना तथा उद्धार के विस्तृत दृश्य की अवहेलना करना धर्मशास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। विश्वास के द्वारा उद्धार केवल पापों से ही उद्धार नहीं, वरन परमेश्वर के साथ संगति एवं पवित्रता और भले कार्य के लिए उद्धार को उजागर करता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में 28वें वचन को जब हम देखते हैं, स्त्री ने कहा कि मैं परमेश्वर के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्री ने उसके वस्त्र को छू लिया और वह चंगी हो गई। सुसमाचार कई बार बताते हैं कि बीमारों ने यीशु को छुआ। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 10 पद में, 5 अध्याय 27 से 34 पद में और 6 अध्याय 56 पद में। या यीशु ने बीमारों को छुआ। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 41-42 वचन, 7 अध्याय का 33 से 35 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 3 एवं 15 वचन, 9 अध्याय का 29-30 वचन, 20 अध्याय का 34 वचन और लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 13 वचन और 7 अध्याय का 14-15 वचन में ये सारी बातों को हम देखते हैं। इन सभी भागों में जो बात महत्व रखती है वह यीशु की उपस्थिति और उसका स्पर्श था। उनके स्पर्श में चंगा करने वाली सामर्थ्य थी, क्योंकि वह हमारी दुर्बलता में हमसे सहानुभूति रखता है और अनुग्रह तथा जीवन का स्रोत है। ये बात पौलुस इब्रानियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय और 16 वचन में कहते हैं। चंगाई की खोज में हमारी जिम्मेवारी यह है कि हम यीशु प्रभु के निकट आए
और उनकी उपस्थिति में रहें। ये बातें जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 20 वचन के अनुसार है। So, emphasizing faith along with neglecting the broader vision of salvation goes against the principles of biblical doctrine. Salvation by faith. Salvation is not only from sin but also unto fellowship with God, holiness and good works. In Mark chapter 5 verse 28, the woman said, "If I only touch his cloth, I will be healed." The gospel repeatedly mentioned that the sick touched Jesus. Mark chapter 3 verse 10, Mark chapter 5 verse 27 to 34, Mark chapter 6 verse 56. Of that Jesus touched the sick. Mark chapter 1 verse 41 to 42, Mark chapter 7 verse 33 to 35, Matthew chapter 8 verse 3 to 15, 9 chapter verse 29 to 30, Matthew chapter 20 verse 34, Luke chapter 5 verse 13, and chapter 7 verse 14 to 15, and Luke chapter 20 to 51. In all the passages significant points the presence and the touch of Jesus. His touch had healing power because he sympathizes with our weakness and is the source of grace and life. As Hebrew chapter 4 verse 16 remind us, our responsibility is seeking healing is to draw near to the Lord Jesus and remain in his presence. For his Matthew chapter 17 verse 20 teaches, if you have faith as small as a mustard seeds, nothing will be impossible for you. Next, Mark chapter 5 verse 36, वहां पर हम देखते हैं कि उस सरदार से प्रभु ने कहा, केवल विश्वास रख। आराधनालय के सरदार की बेटी मर गई थी। इस आशाहीन स्थिति में भी प्रभु यीशु की प्रतिक्रिया उस पिता के विश्वास को उभारने की थी। समस्त छुटकारे का इतिहास बताता है विश्वासियों ने अपना संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर रखा, जबकि ऐसा प्रतीत होता था कि उसने सब कुछ हार गया हो। ऐसे समयों में परमेश्वर पर जिस विश्वास की आवश्यकता थी उसे दिया और वे अपनी मनसा के अनुसार अपने लोगों का उद्धार किया। जीसस सेड टू द रूलर ऑफ द synagogue, "Do not be afraid, only believe." The daughter of the synagogue had died, and in this seemingly hopeless situation, Jesus' responses went to awaken and strengthen the father's faith. Psalm 22 verse 4, राजा दाऊद वहां पर इस प्रकार से कहते हैं, हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। They cried to you and they were rescued. They trusted in you and were not disappointed. Next, Yesaiah chapter 26 verse 3 to 4. यर्मिया वहां पर इस प्रकार से कहते हैं, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। The mind that is stayed on you, you will keep him in perfect peace. For the trust in you, trust in Yahweh forever, for in Yahweh in a everlasting rock. Philippians chapter 4 verse 7. तब परमेश्वर की शांति जो अभी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे
हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये संत पौलुस इस बात को बताते हैं। एंड द पीस ऑफ गॉड विच passes all understanding will guard your heart and your thought in Christ Jesus। यशायाह उसका 43 अध्याय और जब 2 पद को कहते हैं कि जब तू जल में होकर के जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। When you pass through the waters, I will with you, and through the rivers, they will not overwhelm you. When you walk through the fire, you will not burn it, and the flames will not destroy you। अब्राहम के लिए परमेश्वर का जो वचन था, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय और 2 वचन में देखते हैं, वहाँ पर अब्राहम से अपने पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां तुझको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। देन गॉड सेड टेक योर सन, योर ओनली सन whom you love is Isaac, and go to the land of Moriah, offer him there as a burnt offering upon one of the mountain there which I will tell you about। याकूब उसका 2 अध्याय का 21 और 22 पद में इसी बात को बताते हैं कि जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? Was not Abraham our father justified by works when he offered up Isaac his son on the altar? मूसा के लिए परमेश्वर का वचन था जो हम 110 उसका 14 अध्याय और उसका 10 से 22 वचन में हम देखते हैं, और 32 अध्याय का उसका 10 से 14 वचन में देखते हैं। और जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर हम यह पाते हैं कि यह अंश इसराइलियों के भय के विपरीत मूसा के दृढ़ विश्वास और परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को दर्शाता है। खतरे के सामने भी मूसा परमेश्वर के वादों पर विश्वास रखता है। वह लोगों से कहता है, डरो मत, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर अपनी असीमित शांति और अनुग्रह से हस्तक्षेप करते हैं। वह मूसा को लाठी उठाकर समुद्र पर हाथ बढ़ाने की आज्ञा देता है, और मूसा के आज्ञा पालन के परिणाम स्वरूप परमेश्वर एक प्रचंड पूर्वाई हवा को चलाकर लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, जिससे इसराइली सूखी भूमि पर चलकर पार हो जाते हैं। यह घटना परमेश्वर के उद्धारीकरण अनुग्रह का एक महान प्रदर्शन है। द passage reveals Moses' steadfast faith and God's amazing grace in contrast to the Israelites' fear and unbelief in the face of danger. Moses stands firm in faith, encouraging the people, do not be afraid, stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Lord will fight for you. You need only to be still। Exodus chapter 14 verse 15 to 25। God in his mighty grace and power command Moses to stretch out his staff over the sea। Obedience। Moses does so, and God part the Red Sea with a strong east wind, allowing the Israelites to walk through on dry ground। This event is a great demonstration of God's saving grace through faith and obedience। Second, Exodus chapter 32 verse 10 to 14। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए मूसा को मध्यस्थता। यह पद इसराइलियों के घोर नाफरमानी मीन्स नाफरमानी का अर्थ है, वहां पर उसने सोने का बछड़ा बनाया और उसका पूजा शुरू किया, उसकी आराधना शुरू किया। इस सोने का बछड़ा नाफरमानी के सामने परमेश्वर का न्याय और मूसा की निस्वार्थ मध्यस्थता के मध्य से प्रकट हुए अनुग्रह को दर्शाता है। इसराइलियों के मूर्ति पूजा जो पाप के कारण परमेश्वर
क्रोधित होते हैं और मूसा से कहते हैं कि वह उन्हें नाश करके मूसा के द्वारा एक महान जाति बनाएगा। यह पाप के प्रति परमेश्वर के न्यायपूर्ण क्रोध को दिखाता है। वर्ष 11 to 13 मूसा पूरी तरह से विश्वास में आकर के हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने झुक जाता है और इस्राएली प्रजा के लिए मध्यस्थता करता है। वह परमेश्वर को उनके अनुग्रह जो उन्होंने मिस्र देश से निकाल करके लाया था उस समय की बातों को वह याद दिलाता है। वो कहता है कि और अपने वायदों को अब्राहम, इसहाक और याकूब से की गई प्रतिज्ञा को वह याद दिलाता है। मूसा की इस निस्वार्थ और विश्वासपूर्ण प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देते हैं, यानी वह लोगों को नाश करने के अपने इरादों को बदल देते हैं। यह परमेश्वर के दयालु स्वभाव और अनुग्रह को दर्शाता है जो अपने सेवक की मध्यस्थता के माध्यम से अपने न्याय को वे टाल देते हैं। दिस पैसेज रिवील्स गॉड्स राइचस एंगर अगेंस्ट इजराइल सिन, द गोल्डन काफ and the manifestation of his grace through Moses' selfish intercession. Because of Israel's idolatry, God declared his intent to destroy them and raise a new nation through Moses. That shows God's just nature in dealing with sin. In deep faith and humility, Moses pleads with God on behalf of the people. He reminds God of his grace. So in delivering them of Egypt and of his covenant promise to Abraham, Isaac and Jacob. Verse 14, in response to Moses' selfish and faith filled prayer, God relents and does not bring the destruction he had threatened. This demonstrates God's compassionate and gracious nature. He extends mercy through the faithful intercession of his servant. Next, दाऊद के लिए परमेश्वर का वचन में देखते हैं पहला शमूएल उसका 17 अध्याय का 44 से लेकर के 47 पद में। यहोशापात के लिए हम देखते हैं दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 1-2 पद और उसका 12 पद में। याईर के लिए हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उस 5 अध्याय का उसका 21 वचन से 23 वचन तक और 35 वचन से 42 वचन तक वह सत्य था। प्यारे भाई बहन, हमारा यह वीडियो ज्यादा लंबा न होने के लिए मैं इस विषय को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। परमेश्वर मुझे अवसर दिया तो अगले विषय को लेकर हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि आज का वचन आपको छुआ है तो कृपया हमें लाइक, शेयर, फॉलो करें। धन्यवाद। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। तो वीडियो ज्यादा लंबा न होने के लिए मैं इस विषय को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। परमेश्वर मुझे अवसर दिया तो अगले विषय को हम लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। For divide it was true in 1 Samuel 17 verse 44 to 47, for Jehoshaphat 2 Chronicle अध्याय 20 verse 1 to 2 and verse 12, and for Jairus in Mark chapter 5 verse 22 to 23 and 35 to 42. Since the video shall not be too long, I will conduct this topic here. If God granted me another opportunity, I will return with you the next message. Thank you. Jai Masih. God bless all of you.